हम अभी जलील हो रहे हैं, थोड़े दिन पहले वो जलील हो रहे हैं। वो जलील हो रहे थे, हम अभी भी जलील हो रहे हैं। हमारा जो जलालत का पीरियड है वो मतलब लंबा हो गया है। 6 महीने का पैकेज लिया हुआ था अपने जलालत का। सुपर कार्ड डला हुआ है। ये तो टंडोलकर का रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं थोड़े दिनों में। मजाक मस्ती अपनी जगह, जो खेल को इज्जत देगा खेल उसे इज्जत देगा। यंगस्टर्स को चांस दे रहे थे। 2 यंग निकल आएंगे इसमें से, विल यंग और ब्रायन यंग। चाचू को यार मतलब इस उम्र में अब चाचू बॉलिंग नहीं कराएंगे तो किस उम्र में कराएंगे यार? करवाएंगे। बाबर आजम का 3 नंबर पे T20 में कोई काम नहीं है। आसिफ अली ने पूरे कैरियर में 10 बॉलें खेल के 25 रन बनाए हैं। इस सीरीज से पाकिस्तान को हासिल वैसे कुछ भी नहीं हुआ। हुआ। 0 हासिल हुआ है। कौन सी इतनी बड़ी अचीवमेंट है जिसपे हम इतनी बहस कर रहे हैं? आजम की मैं असल में मैं 8 मैचों में 30 रन थे। मैंने कहा ये बॉलिंग स्टैट्स तो नहीं दिखा रहे। भाई ये 225 रन का भी तो हिसाब लें, क्यों खा रहे हैं क्यों आप? खा रहे हैं? एक शॉट किसी का लग जाए बस, फिर वो अगली 6 बॉलों पे भी वही शॉट मारेगा, बॉल कहीं भी सुनील शेट्टी शिल्पा शेट्टी वाला सीन आपने कर दिया। वो तड़ रही नहीं है जो 2017-18 एकदम सुलेमानी सादा खुशबू पान हो गया। 2-3 तार जो है ना शॉर्ट हो गए। जब वो कैप्टन बने थे तो वो पहला ओवर भी खुद कराते थे, ओपनर भी खुद आते थे। मोहसिन नकवी पीसीबी चेयरमैन है। वो पुल बनाएगा पीसीबी की तरफ से, स्पॉन्सर्ड बाय पीसीबी। ब्रिज बनेगा, प्यार का ब्रिज। हाँ, वो भी फॉरेन ही है, मतलब फॉरेन ही चला गया। फौरन चला। तो यार सब्सक्राइबर जो देख रहा है कर ले सब्सक्राइब, सिर्फ देख के निकल नहीं, रहा वो है। जो नहीं देख रहा वो कैसे करेगा? यार उसके लिए तो रोजाना आना पड़ेगा। रोजाना आना पड़ेगा। जनता से निवेदन करते हैं कि हम रोजाना आएंगे, आप सब्सक्राइब कीजिए। जी आतिफ भाई, क्या चल रहा है आजकल क्रिकेट जगत में? आपको पता नहीं है क्या चल रहा है। हम जलील हो रहे हैं और इंडिया जीत रहा है। अच्छी बात है, जीत रहा है। वैसे वो जीता रहता है, लेकिन हमारी इतनी कचरा सीरीज कसम खुदा की हम कभी अभी नहीं। जलील हो रहे हैं, थोड़े दिन पहले वो जलील हो रहे थे। वो जलील हो रहे थे, हम जलील वो जलील हो रहे थे, हम अभी भी जलील हो रहे हैं। अच्छा, हमारा जो जलालत का पीरियड है वो मतलब लंबा हो गया है, एक्सटेंडेड हो गया है ना। कम से कम T20 तो जीत जाते थे नहीं यार। हमारा तो काफी पहले से चल भी तो रहा है ना, वर्ल्ड कप से चल रहा है हमारा तो। वर्ल्ड कप से पहले एशिया कप से चल रहा है हमारा मेरे ख्याल से 6 महीने का पैकेज लिया हुआ था अपने जलालत का। यूफून का 6 महीने का जो वो होता है ना, हाँ। सुपर कार्ड डला हुआ है सुपर जलालत। कार्ड था और रिन्यू भी करा लिया। उसमें से 150 GB था, उसमें से अभी 100 GB हुआ है। हाँ, कैरी फॉरवर्ड भी होगा पिछला। और जो renew रह भी जाएगा करवा ना लिया। पिछले अगले 6 महीने वो कैरी फॉरवर्ड होगा। वो थोड़ा थोड़ा PSL में बढ़ता रहेगा मेरे ख्याल से टीमों में। तो ये तो चल रहा है। नहीं, उसका अक्सर हिस्सा तो कराची किंग्स के हिस्से में आ ही जाता है वैसे। कराची की किंग का अपना डेडिकेटेड पैकेज है। अच्छा, उनका हाँ 24 GB अभी इस उनको दफा कोई पेरेंट पैकेज नहीं चाहिए। उनका तो डील बनी हुई 10 साल की डील है। इस दफा लाहौर कलंदर के साथ भी होने वाला है उनका वो भी पैकेज। पहली दफा नहीं, उन्होंने भी काफी देर से सब्सक्राइब किया उनको हुआ था। वेंचर कैपिटल का कोई सीडिंग मनी या कोई ग्रांट नहीं चाहिए, उनका अपना है। उनका अपने अभी शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ उनके मेन बॉलर होने वाले किन के? लाहौर ये तो कलंदर के। टंडोलकर का रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं थोड़े दिनों में। बट फर्क ये है, वो उसने बैटिंग से तोड़ा था, ये बॉलिंग से तोड़ेंगे। हारिस रऊफ कल ही मेरे ख्याल से काफी क्लोज पहुंच गए। हाँ, काफी पिटने वाले हैं एवरेज तो ज्यादा है लेकिन इसका सचिन तेंदुलकर से। हाँ ये तो एवरेज पर ओवर। नहीं, स्ट्राइक रेट भी तो देखे ना कहां पे जा स्ट्राइक रहा है। रेट में तो इसने एबी डिविलियर्स, आफरीदी, सहवाग, गेल सबको पीछे छोड़ा हुआ है। जब एक खिलाड़ी को कान पकड़ के किसी भी जगह से आप जबरदस्ती खिलाने लाओगे उसका यही इम्पैक्ट होना है। उसका मोरल क्या होना है, वो था ही नहीं कहीं पे। मुझे लग रहा था पूरी टीम ग्राउंड में खेल रही है लेकिन मेंटली कहीं और है। कहाँ था वो पता बेचारा नहीं। बिग बैश में था जो उसको खेलने नहीं दिया। उसको बोला खिड़की से देखो हमारे हैं, उसने पूरा मैच देखा खिड़की से, खेलने नहीं दिया उसको। जैसे वो होता था ना, जब तबीयत खराब होती थी तो शाम में अम्मी नहीं जाने देती थी खेलने के लिए, खिड़की से खड़े होकर देखते थे वो लोग खेलना। हारिस रऊफ के साथ भी वही हुआ। बस बॉल कैच कर रहे होते थे इन केस आ जाए। हाँ कि कुछ ना कुछ तो पार्टिसिपेशन हो जाएगी। नहीं तो मुझे लग रहा है ये भी नोटिस पीरियड पर ही चल रहा है हारिस रऊफ। हारिस रऊफ को आखिरी T20 नहीं खिलाया है ना। आखिरी T20 हम यही बात कर रहे थे उस दिन, थर्ड में भी, थर्ड T20 के बाद जो हमारी बात हुई थी उसमें यही था कि मोस्ट लाइकली इसको ड्रॉप कर देंगे। और इसको ये ड्रॉप होता हुआ नजर आ रहा है मुझे। नजर आ रहा है PSL अगर इसकी खराब गई तो ये नहीं आएगा टीम में वापस। खैर अब देखे ना, मजाक मस्ती अपनी जगह, जो खेल को इज्जत देगा खेल उसे इज्जत देगा। इन्होंने टेस्ट क्रिकेट को बिल्कुल ठंड करा दी थी सबने। और इससे पहले 2 एग्जांपल्स हैं हमारे पास। बिल्कुल। आमिर और वहाब रियाज की तो एग्जांपल है आपके पास, वो टीम में नहीं आ पाए उसके बाद से। इनको चाहिए था कि ये आगे बढ़ के एक्सेप्ट करते उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को, अपना टेस्ट क्रिकेट खेलते तो अपना स्किल इंप्रूव करते। ये स्लो बॉल वेरिएशन, ये सारी जिंदगी गली के क्रिकेटर ही रहेंगे फिर। ODI वर्ल्ड कप से रिडेम्पशन चाहिए थी इनको, जितनी मार खा के आ रहे थे, और इससे अच्छी कंडीशन नहीं मिलनी थी इसको। इतने रन पूरे वर्ल्ड कप में किसी को नहीं पड़े थे काशिफ भाई। मेरे ख्याल से रचिन रविंदर के और उसके रन बराबर थे वर्ल्ड कप में। थोड़े से इसके ज्यादा ही है। हाँ, मोस्ट इसके ज्यादा थे कम मैचेस में। कम मैचेस में इसका Strike rate भी ज्यादा एवरेज और स्ट्राइक रेट बेहतर था। लेकिन यार अगर देखें ना तो इस सीरीज में 5 मैचेस की हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी थी, और हमारी जो टीम का कॉम्बिनेशन था, एक नया कैप्टन, एक नया वाइस कैप्टन,
ठीक है, नया और ओपनिंग पेयर, नया ओपनिंग पेयर। अच्छा, उसमें हमारे लिए जो होना चाहिए था, आइडियली वो ये होना चाहिए था ना कि हम इसको एज अ एक्सपेरिमेंट के तौर पे सीरीज को लेते और अपने वो प्लेयर्स जिनको हम आगे फ्यूचर में देखना चाहते हैं उनको फुली ट्राई करते। यहाँ क्या हुआ कि बाबर और रिजवान की जोड़ी ज़बरदस्ती जिन्होंने प्लान किया हुआ था कि तोड़नी है वो तोड़ दी, ठीक है, वह सही है, कोई मसला नहीं है। लेकिन सही से नहीं तोड़ी। हाँ, मतलब हाफ ये क्या होता है कि आधा रिजवान है, मतलब एक रिजवान है और दूसरे एंड पे साइम है, ठीक है, तो या तो फखर जमान से ओपनिंग करा के टोटली आउट एंड आउट एग्रेसिव आउटलुक पे जाते, फिर साइम अयूब को डाला तो था उन्होंने यार तो वो एक बंदा तो मतलब क्या फायदा, या तो फिर बाबर से ओपनिंग करवा लेते, रिजवान पीछे आ जाता, मतलब कोई वो सेंस नहीं था ना उसका। सीडी के साथ कैसेट नहीं खेलनी है ना भाई। कैसेट के साथ देखें, कैसेट हर खेलना। टीम का एक अपना फॉर्मूला होता है मैच जीतने का। पाकिस्तान का फॉर्मूला तो था हमेशा से वो यही था कि बाबर रिजवान ऊपर से रन करते थे, 12-13 ओवर बैटिंग करते थे, नीचे आके 10-10 बॉलें खेल के चले जाते थे सब। हाँ, वो उनके लिए बहुत होती थी। उनके लिए भी बहुत होती थी, 170-80 रन बन जाते थे। किसी दिन शाहिन अफरीदी आउट कर लेता था, किसी दिन हारिस रऊफ आउट कर लेता था, किसी दिन शादाब आउट कर लेता था, पाकिस्तान मैच जीत जाता था। और क्या है। और कैच लेकिन पकड़ देखो ना, देखो हम लोग ये भी बात सही है, हाँ, लेकिन मैच दुबई में भी होने चाहिए सारे ये देखो दूसरी बात हमने ये है कि न्यूजीलैंड में T20 नहीं, जीते हैं हमने। लेकिन वो हमेशा कैप्टन कौन था? कैप्टन बाबर कौन था? आजम की सरफराज। कैप्टनसी में थोड़ी जीते हैं आप। हाँ? बाबर आजम की कैप्टनसी में थोड़ी जीते हैं। मैं ये कह रहा हूँ, नहीं, कहने का मतलब ये है कि रिजवान और बाबर ने पाकिस्तान को मैचेस बहुत जितवाए हैं और हम उस कॉम्बिनेशन के और उस पैटर्न के आदी हो गए ना पिछले 3 सालों में। 2019 और 20 में इनफैक्ट इनकी ओपनिंग पार्टनरशिप तो नहीं थी दोनों की, ऐसे ही है ना, 2020 के एंड में स्टार्ट हुई है, उससे पहले पाकिस्तान का जो विनिंग रेशियो है T20 में उससे ज्यादा है अगर आप देखें, सही है। जब शोएब मलिक कैप्टन थे, मिसबा कैप्टन थे, हफीज कैप्टन थे, इंडिविजुअल ब्रिलियंस इतनी नहीं थी, लेकिन एज अ कॉम्बिनेशन, जैसे वर्ल्ड कप से पहले हम बात कर रहे थे ना, वनडे के अंदर सारे प्लेयर कंट्रीब्यूट करते हैं, उससे पहले सारे प्लेयर कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करते थे। हफीज भी थे, शोएब मलिक भी थे, सरफराज खुद भी था। T20 पे सरफराज तो कंट्रीब्यूट नहीं करता, कैप्टन तो था एज अ कैप्टन कैप्टन बारिश नहीं आती थी यार, कुछ मैचेस में, लेकिन उसने अच्छा किया किया है था। यार, उसने ऐसा नहीं है। मिक्स में कभी चौथे पे आके T20 के पांचवे पे अंदर आके। बहुत शार्प और आते बहुत गोल तेज देते थे। डिसीजन लेने होते हैं, कैप्टन के लिए आसान नहीं होता। उसने वैसे जितवाया अपनी कैप्टनसी से ही था, बॉलिंग चेंजेस, हाँ, चीजें, और तो- पैटर्न, दुबई क्या क्या कैसे होना इमाद है, वसीम को spin। नई बॉल से बॉलिंग किसने करवाई है? कैप्टन, वही मैं कह रहा हूँ कैप्टनसी से कंट्रीब्यूट किया था उसने। और यहाँ पे जब हम दोनों ओपनर्स 20 में से 12-13 ओवर खेल लेते थे तो बचते ही 40-50 बॉलें थी। उसमें जो लग जाता 6 बॉलें चाचू की, 6 बॉलें आसिफ अली की, 6 ऐसे ही बॉलें है? उसकी। इससे हम वर्ल्ड कप में बात कर रहे थे कि यार चाचा 40 बॉलें खेल ले, मान जाएंगे हम, उसको प्लेयर है। उसने पूरे T20 सीरीज में 40 बॉलें नहीं खेली यार। चाचा कह रहे हैं कि मैं कभी कैसे खेलूंगा जब ये छोड़ेगा बॉलेगा तभी तो खेलूंगा। 4 ओवर करवाए हैं उसने बस। चाचा क्राउड में घुस गए, पता है, लड़ाई हो गई उनकी। हाँ, वो मैंने वीडियो देखी थी, कोई कह रहे खामोश रहे। यार वो क्या बोल रहे थे असल वो? में वो चाचा को बोल रहे थे कि यार चाचा कब खेलोगे, इतना बड़ा उम्र हो गया तुम्हारा, तुम परफॉर्म नहीं कर रहे। स्लिप डिस्क तो हो गया चाचा ने आपका। कोई बहुत ही वाहियात गाली वाली दी है हाँ। चाचा की अड़ गई, फिर चाचा ने बॉलिंग से जितवा दिया आखिरी मैच। चाचा वैसे है पठान खोपड़ी, बैटिंग चाचू की चालाकी है हम तो कहते हैं। बॉलिंग से जितवा दिया उन्होंने। और देखो यार, अब शाहिन अफरीदी भी अजीब, मतलब यार एक दफा उससे बॉलिंग नहीं करवाई यार, जस्टिफाई कर दिया ना उसने प्रेस आखिरी कॉन्फ्रेंस दफा में। उसने ये बोला ना कि हम यंगस्टर्स को चांस दे रहे थे। यार हारिस रऊफ से एक ओवर कम करा लेते। चाचा तो youngster यंगस्टर लग गया ना चांस वो। दे रहे हैं तो इसको ये को खिला क्यों रहे हैं तो फिर? यंग थोड़ी है ये चाचा, इसको हैं? क्यों देता चांस यार? वो सही बोल रहा है। 2 यंग निकल आएंगे इसमें से, विल यंग और ब्रायन यंग। हाँ, उनके अब्बा और अब्बा सब निकल आएंगे और एक आध कोई यंग्स जो साइम मायोनीज अयूब और आता है हसीबुल्लाह वो भी भी निकल निकल आएगा थोड़ा सा। जैम जेली भी निकल सकता है बिल्कुल, इसमें। थोड़ा सा। तो चाचू यार, मतलब इस उम्र में अब चाचू बॉलिंग नहीं कराएंगे तो किस उम्र में किस उम्र कराएंगे में यार? करवाएंगे? वो कहते हैं ना कि हम बड़े होके ये करेंगे। अब कितने और बड़े होंगे? चाचू इसके बाद को तो अब इंसान करें- छोटा ही होता है। हाँ, हाँ, अब कमेंट्री करेंगे चाचू। क्योंकि इस एज के बाद तो फिर छोटे होने का प्रोसेस स्टार्ट होता है ना, मतलब एज वाइज क्या चाचू वो बाजिद खान टाइप के कमेंटेटर बनेंगे। बाजिद खान वैसे बड़े डाटा पॉइंट अच्छे लाता है। मैंने कहा अभी आप बोलने लगे बाजिद खान ना अच्छा बोलता है। मैंने कहा हमें आदत हो गई है उसकी, वो अच्छा नहीं बोलता। नहीं, डाटा पॉइंट अच्छे लाता है। बोलता तो वो हर किसी का अपना स्टाइल होता है, अब क्या नहीं करें। वो फिर नॉट फिट टू बी अ कमेंटेटर। नहीं यार, सही है। सही है, मुनासिब। आदत हो गई है, मैं आपको बता रहा हूं। जब शुरू में आया था तो कितना बुरा लगता था। अबे वो उनसे तो असल में यार वो मोमेंट नहीं, निकल नहीं, गया होता था और आतिफ, वो अभी वहीं पे फंसा होता था। ओवरऑल कमेंट्री का जो वर्ल्ड वाइड स्टैंडर्ड है यार, वो वैसे भी बड़ा फारे हो गया। अब ये हमने तो देखो ना, हमने तो उस वक्त के कमेंटेटर्स को कमेंटेटर्स मानते हैं। ग्रेग टोनी चैपल, चैपल, टोनी ग्रेग, चैपल, टोनी ग्रेग, बिल लॉरी, जेफरी बिनो। बॉयकॉट, रिची बिनो भूल गए। टोनी ग्रेग, और टोनी कोजियर कोजियर, मिस्टर वेस्ट इंडीज के वेस्ट मैच इंडीज। का एक बेंचमार्क। उसके बाद तो फिर जो क्रिकेट से जिसकी तनख्वाह खत्म हुई वो उधर चला गया। तो चाहे वो कोई भी हो माइकल यार। होल्डिंग को भूल गए।
माइकल होल्डिंग भी अच्छा है। माइकल होल्डिंग को भी इसलिए रखा गया था ताकि टोनी गुजर या माइकल टोनी होल्डिंग ग्रे थोड़ा- ज्यादा अच्छा लगे आपको फिर। अच्छा देखो, अब ये साइम जैसे 4 मैच खेले, 5वें में हमने बैठा दिया, ठीक है। फिन एलन जो है पिछले 3 साल 4 साल से रेगुलर खेल रहा है और पाकिस्तान के खिलाफ उसने 100 भी मार दिया। और उसका जो 100 ने उसने काफी कुछ मारा। नहीं 100 तो एक मारा है ना, और उससे पहले उसका एक और 100 भी है T20 में, उसके 200 है T20 में। और प्लेयर्स यार फिर 2-3 साल का मतलब प्रॉपर एक रन तो देना किसी को, तभी तो कोई प्लेयर बनेगा। और मयूब को ड्रॉप करने उसका एक एवरेज वो भी था, 23 बॉलें या 21 बॉल खेलने का एवरेज था हर मैच में। फिन एलन का यस, जिसपे वो कह रहा था कि आज इसने 23 बॉल या 24 बॉलों का जो बैरियर है वो क्रॉस कर लिया, जिसमें उसने 60 बॉलों पे 130 बनाए। तो वो 23 बॉलों पे 40 रन बना लेता था, अपना काम कर लेता था, क्या चाहिए और यार यार ये बहुत सही है। और आप ये देखें, हम लोग बाबर को क्रिटिसाइज करते हैं। पहला जो T20 था उसमें 11 ओवरों में 128 पे एक आउट था, जिसमें से विलियमसन जो था उसके 40 बॉलों पे 50। भाई बाबर आजम की 11 ओवरों में 128 रन और एक प्लेयर के 40 बॉलों पे 50 रन है। बाबर आजम की T20 क्रिकेट के अंदर वन डाउन यूटिलिटी कोई है ही नहीं, टीम को कोई फायदा नहीं होगा इससे। बाबर एक ग्रेट प्लेयर है, वो अपने रन करके चला जाएगा, बट दैट विल नॉट विन यू द गेम, ठीक है। ये सिर्फ उसी सूरत में हो सकता है कि अगर आपका ओपनर कोई रोहित शर्मा टाइप का प्लेयर हो जो शुरू में तबाही मचा दे और उसके बाद आके आपको एंकर करना हो 20 ओवर तक, वरना बाबर आजम का 3 नंबर पे T20 में कोई काम नहीं है। बाबर आजम को ओपन करना चाहिए। देखें, कोई भी एक बड़ा सिंपल फिनोमेना होता है ना कि यार कोई शख्स है, उसको मल्टीपल ऑर्गन डिजीजेज है, अगर सारे सर्जन आके एक साथ सारे, कोई हार्ट वाला हार्ट खोल के बैठ गया, किडनी वाला किडनी खोल के बैठ गया, ऐसे तो नहीं होता ना यार। स्टेप बाय स्टेप प्रायोरिटाइज करते हैं ना। इन्होंने तो भाई मतलब ओपनर भी चेंज कर दिए, मिडिल ऑर्डर भी चेंज कर दिया, बॉलर भी चेंज कर दिए, स्पिनर भी, सारी टीम ही बिल्कुल जीरो से एकदम कि नहीं करेंगे, ऐसे कैसे होता है यार। मसला ये सबसे बड़ा ये है, जब काशिफ भाई बात कर रहे थे कि इन्होंने आधा चेंज किया। अब रिजवान जो है वो साइम की तरह खेलने की कोशिश कर रहे हैं और साइम जो है वो कोशिश कर रहा है कि अच्छा मैं थोड़ा कंट्रोल तरीके से खेलूं, दोनों की गेम खराब हो रही है। दूसरा ये कि देखें, साइम अयूब है या साहिबजादा फरहान है या हसीबुल्लाह है, इस तरह के जो प्लेयर्स हैं हमारे, उनको अगर 1-2 मैच बाबर या रिजवान को रेस्ट करा के खिलाते ना ओपन पे तो बात समझ में आती, वरना इस तरह के प्लेयर को आप 4-5 नंबर पे 6 नंबर पे भी T20 में खिला सकते हैं। हमारी जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम हमारी ओपनिंग नहीं थी T20 में, हमारी प्रॉब्लम मिडिल एंड लोअर ऑर्डर थी। वहां से हमें तेज रन बनाने वाले प्लेयर, हमें लोअर ऑर्डर भी सही था, मिडिल ऑर्डर में फंसते थे। कहाँ सही, लोअर ऑर्डर पे भी रन बना रहे थे लोग, तेज रन नहीं बनते थे ना यार। 10 बॉलों पे 40 रन 30 रन बनाने वाला प्लेयर हमारे पास 40 तो खैर 30, चलो 25-30 रन तो बनाने वाला प्लेयर होना चाहिए ना। आप आसिफ अली को भूल गए। आसिफ अली ने पूरे कैरियर में 10 बॉलें खेल के 25 रन बनाए हैं। 2 मैच उसने आपको जिताए, उसने अपना पूरा कर लिया यार। अब वही ना, अफगानिस्तान से जिताए हुए मैच पे आप स्टार बनाओगे। इंडिया के खिलाफ जिताया। इंडिया के खिलाफ कौन सा मैच जिताया? जिसमें कैच छोड़ा था, कैच उस गरीब ने छोड़ दिया, उसकी जीना उसके हराम बाद कर दिया था। बात दिया था ना उसने। बात यह है कि इस सीरीज से पाकिस्तान को हासिल वैसे कुछ भी नहीं हुआ, 0 हासिल हुआ है। नहीं, क्योंकि देखिए ना, हारिस रऊफ पुराना बॉलर, पक्का बॉलर, आपने 4 मैच खिला दिया। शाहीन आफरीदी कप्तान है, ठीक है। नवाज पक्का एक बॉलर आपके पास मौजूद है, 2 से 3 मैच। शाहीन का भी वो मैच विनर है। आजम 3 मैच खेला मोस्ट प्रोबब्ली, या 4 खेला है। आजम 4 खेला है ना। आजम के 50 हो गए कैरियर में टोटल रन्स। नहीं, बन जाएंगे, 2-4 मैच और खेलेगा। 8 की एवरेज है उसकी और 8 ही T20 हो गए होंगे, 50 से ऊपर है। 35-37 रन है यार, क्या होगा, 50 से ऊपर हो गए उसके टोटल रन। नहीं अच्छा, मैं पहले कौन सी इतनी बड़ी अचीवमेंट है जिस पे हम इतनी बहस कर रहे हैं आजम की? मैं असल में इसलिए पूछ रहा हूं, नहीं है 50 रन मोस्ट मैं 8 मैचों में 30 रन थे। मैंने कहा ये बॉलिंग स्टैट्स तो नहीं दिखा रहे 8 मैचों में 30 विकेट। मैंने नहीं, ये नहीं हो सकता। नहीं, लेकिन खैर बात ये तो एक वो वाली बात हो गई। लेकिन ये है कि अगर इसमें 5 या 6 प्लेयर्स को फुल हम मौका देते ना तो कुछ जाके होता। हसीबुल्लाह को आखिरी मैच में ओपनिंग कराने का कोई सेंस था? पहली बात यह है कि थिंक टैंक ने जो 3 मैचेस में बेल्टर्स पे आप बॉल वो दे दी, बैटिंग दे दी। जो दोनों मैचेस कंपेटिटिव हुए, एक जीते हैं और एक काफी हमने फंसा लिया था, वो दोनों हम पहली बैटिंग करके और उनको फंसा लिया हमने। फिन एलन भी ऐसे ही जो 130-35 मारे ना, ऐसे नहीं मारते। आपके सामने 225 रन का टारगेट होगा तो साइम के यार कोई भी प्लेयर होगा, जो भी प्लेयर हो, चाहे वो कोई भी प्लेयर हो दुनिया का, 225 रन कहां कौन एक्सपेक्ट करता है T20 में चेस करने के लिए? नहीं होते। और बड़ी सही बात बोली राशिद लतीफ ने प्रोग्राम में कि यार भाई ये 225 रन का भी तो हिसाब लें, क्यों खा रहे हैं 225 चेस करने पे सवाल कर रहे हैं लोग। भाई पढ़ क्यों रहे हैं? शाहीन अफरीदी 50 रन यार याद है यहाँ सॉल्ट वोल्ट ने और बटलर, इन लोगों ने इतना मारा। बटलर नहीं था, सॉल्ट और दूसरे जो प्लेयर्स है डकेट वकेट हैरी ब्रूक, तो 200 जाके 204 205 बने थे। वो भी इतना मारा, मोइन अली कप्तान था सबने। यहाँ पे यार पता ही नहीं चल रहा, 137 तकरीबन रन वो बनाता है फिन एलन 220 में से यार।
और फिर अब नहीं चेज हो पाते, फिर हम ज़्यादा पता वीकनेस नजर आती है, जो आएगा टेढ़े मेढ़े शॉट मार के करेगा, कैचेस भी छूट रहे हैं। कैचेस भी छूट रहे हैं ना। और वो जो भाई 200 चेस किए थे ना, उसमें ओपनर आपका एक तगड़ा स्टैंड देकर गए थे, जो मोइन अली वाले मैच की आप बात कर रहे उसमें तो ओपनर आउट ही नहीं हुआ ना, ओपनर आउट ही नहीं हुए, 2 दफा हैं। हुआ पूरा है। 10 विकेटों से जीते थे वो वाला तो, बल्कि हाँ। दो इंग्लैंड में भी, अब- साउथ अफ्रीका में भी। लेकिन उसमें एक फ्लिप साइड भी है, उसमें इंग्लैंड ने 3 दफा 200 बनाए, एक दफा हमारा चल गया, 2 दफा क्योंकि उस मैच में वुड वगैरह नहीं खेले थे। जिस दोनों मैच में वुड खेला, दोनों मैच में रिजवान बाबर दोनों आउट हो गए। हाँ, तो वो तो अब अच्छे बॉलर तो किस हिसाब से एग्जैक्टली, होता तो है ना। पॉइंट यही है कि 200 जब भी कोई टीम दूसरे सामने से बनाएगी तो हमारे जो ये प्लेयर्स हैं ये फंसेंगे फिर, क्योंकि ये ऊपर से नहीं खेल पाते तेज। 200 कोई भी जो बनाता है ना, चाहे अफगानिस्तान भी बोले, अफगानिस्तान तो फिर अच्छी 200 करती है, तो आते हुए कोई भी excited, चेस कर सकता है, it's कोई look भी like a डिफेंड कर benchmark सकता है। ना। यार टिम साउदी को 200 रन नहीं बना सकते आप 20 ओवर में, वो एक्सपीरियंस बॉलर है। और टीम सऊदी को, यार टीम सऊदी को बहुत मारा हुआ है यार, इतने लोगों 200 ने रन बहुत मारे। मारा हुआ है 200 यार, हमारे टीम अलावा सऊदी सबने को। मारा है। सबने मारा, मीडियम पेस पे बॉलिंग करता है, अपनी लेंथ बना के आप मारते हैं उसको। यार उसको हमारे फजूल में उस सर पे हमारे चढ़ाया बताऊं हुआ। असल में ये भी तो है ना कि वो एक शॉट किसी का लग जाए, बस फिर वो अगली 6 बॉलों पे भी वही शॉट मारेगा, बॉल कहीं भी आप जाएगी। साइम अयूब को देख लें, साइम अयूब जो 2 दफा आउट हुए, वो वही शॉट मार रहे हैं। यार out चलो हुए, साइम left side अयूब को हमें क्वेश्चन नहीं करना चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि ये तो पहली दफा ही उसने इस तरह से पे। इस हिसाब से international उसको भी अभी आजम खान को भी और चांस देंगे लोग, आजम खान को भी छोड़ेंगे तो। देना चाहिए यार। चाचा को भी, चाचा तो खेलेगा, चाचा बोलेंगे बगैर, चाचा और मुसीबत हो जाएगी। इस उस पे आसिफ उसकी अली को जस्टिफिकेशन खुद भी नहीं बनती है फिर। आसिफ अली को 5 साल खिला लिया हमने, 6 साल खिला लिया, तो यार इनको बच्चों को कम से कम 2 साल 1.5 साल का तो चांस देना चाहिए ना। और आजम खान का खैर वो स्टैट्स वगैरह अपनी जगह, लेकिन वो कैरेबियन लीग में भी मेरे ख्याल से खेल काफी चुका खेला है है, और काफी उसने अच्छा खेला खेला है साइम अयूब, और वो दोनों वहीं से वर्ल्ड कप में, वर्ल्ड T20 के अंदर उसकी यूटिलिटी बनती है। अगरचे रिजू भाई जो है वो थोड़ा सा, हमारे काफी मैचेस जो हैं वो यूएस में, वो एक जैसे ही हैं, ज़्यादा सारी डिफरेंट। ड्रॉप इन पिचेस ऑस्ट्रेलिया से आ रही हैं। शिप हो चुकी है आइजनहावर की टिकट, वो जो है पाकिस्तान इंडिया मैच की। अभी देखें, आपको पता है सूर्य कुमार यादव इंजर्ड है, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा उनको, इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ा कोई ना। फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन सूर्य कुमार यादव इससे पहले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में कप्तान था, 5 मैच खेले, सारे खेले, रिंकू भी खेला, जसवाल भी खेला, रिंकू सही मिल गया उनको वैसे। शुभमन गिल भी खेला। उसमें ये नहीं था कि विराट कोहली कोई खेल रहे हैं तो चौथे नंबर पे खेल रहे हैं, जबरदस्ती नहीं खेल रहे थे ना, रोहित शर्मा भी नहीं खेल रहा था, सारे प्लेयर्स टेस्ट हुए और वो जीत भी गए सीरीज। आप उनको उनकी जगह पे खिलाएं ना, जब उनको टेस्ट करें तो उनकी जगह पे साहबजादा फरहान जो हैं वो कब मतलब सही से सब 8वें नंबर पे खेलेगा पता नहीं यार। कब से वो परफॉर्म कर रहा है, कसम से इतनी देर से वो बंदा तो perform इसका तो कर- मतलब ये है कि आपने जान के उनको बोर्ड के प्रेशर में ले गए और जबरदस्ती टेढ़ा मेढ़ा खिला के आपने कहा ये तो परफॉर्म नहीं कर रहे, तो वापस वही खिलाड़ी ले आओ सारे। ये तो आप देखें, गलत बात है ना। आप देखें एक बैट्समैन अंदर जा रहा है जिसने इतने सालों अच्छी परफॉर्मेंस दी, और 8 बॉल है उसके पास खेलने के लिए, 10 बॉल है उसके पास खेलने के और वो अपने ओरिजिनल नंबर पे भी नहीं कम खेल से कम नंबर उसको पे नहीं इतना चांस तो देना चाहिए जितना उमर अकमल और अहमद शहजाद को दिया है। ये थोड़े जब मैं तो ये समझता हूँ कि जिस तरह फखर जमान को हमने देखा है, बहुत एक तो उसने 50 करी 20-22 बॉल पे, जो मैच में हमें वापस लेके आया था, वो पहले मैच में भी अच्छा खेल रहा था, 4th मैच में 5th मैच में जितवाया भी उसी ने। और आई थिंक वो न्यूजीलैंड की वर्ल्ड कप वाली इनिंग के बाद मुझे लगता है एक नया फखर जमान जो है ना, उसका जन्म हो और गया। फखर जमान की एक बहुत जबरदस्त चीज है, वो और साइम होने चाहिए ओपनर, अगर आपने फुल ऑल आउट एग्रेसिव जाना है तो। उसके बाद क्या टेस्ट मैच खेलेंगे? नहीं है ना, बाबर वगैरह है ना, अगर देखो अगर वो जल्दी आउट हो जाते हैं तो ये है ना पीछे तो संभालेंगे, और अगर वो अच्छे रन भी कर जाते हैं तो ये लोग एटलीस्ट उसको मेंटेन नहीं, तो रिजवान तो वनडे में भी चौथा तो खेलता ही है ना, चौथे नंबर पे। ये तीसरा चौथा ये हो, एक चाचू और एक आपके और प्लेयर। मेरी अपनी पर्सनल ओपिनियन में हमें जो इस तरह के तेज तर्रार प्लेयर है ना, वो हमें मिडिल और लोअर ऑर्डर में डालने चाहिए। ओपन हमारा तगड़ा होना चाहिए। मसला ये है कि ये साइम अयूब वगैरह को आप मिडिल ऑर्डर में नहीं खिला सकते ना, वो प्लेयर्स वहाँ के हैं नहीं। तो अच्छा, दूसरा सवाल मेरा ये है काशिफ भाई कि और हारिस बेनीतेज टूर पे उसको रेस्ट करा रहे हैं और उसको बांग्लादेश प्रीमियर लीग की भी एनओसी नहीं मिली है। वो दुबई चला गया यार उसके बाद वहां से वापस आया। हारिस क्यों नहीं था सीरीज में? हारिस रऊफ, नहीं मोहम्मद हारिस को भी टेस्ट नहीं किया इन्होंने सही से। नहीं, तो खिलाया नहीं ना उसको, लेके नहीं गया ना, रेस्ट दिया था, कह रहे रेस्ट है। किस चीज का बगैर खिलाए उसको रेस्ट दे दिया? उसने क्या 1000 मैराथन भागी है क्या? यही सवाल मैं आपसे करने लगा था अभी कि 2023 के जून से पाकिस्तान का क्रिकेटिंग सीजन स्टार्ट हुआ है, ठीक है, जो हमने श्रीलंका से टेस्ट मैचेस खेले थे वो हुए, उसके बाद एशिया कप हुआ, उसके बाद वर्ल्ड कप हुआ, बीच में 7-8 T20 जो रख लिए थे, इंग्लैंड बुला लिया। नहीं, वो तो पिछले साल का है। अच्छा, वो उसके बाद फिर हमारे पास ये सीरीज, ये ऑस्ट्रेलिया का टूर वर्ल्ड कप के 10 दिन बाद स्टार्ट हो गया। कितना मुश्किल
था सारा उसके बाद इसका न्यूजीलैंड के T20 हो गए। तो ये बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शाहीन आफरीदी इंजरी कैरी कर रहे हैं 2022 के वर्ल्ड कप से, ये बात सबको पता है, ठीक है। उन्होंने भी रेस्ट नहीं लिया, वो सारे मैचेस खेल रहे हैं। बाबर आजम एक शदीद प्रेशर सिचुएशन से एक बड़े पीरियड ऑफ टाइम पे वो, अच्छा बीच में इन्होंने लंका प्रीमियर लीग भी खेली है, ये श्रीलंका के टेस्ट सीरीज और जो नसीम शाह को ले गई है, बिल्कुल। और अभी उस दोबारा से शायद एनओसी मांग रहे थे नसीम शाह। बीपीएल में क्यों खेल रहे हो यार, स्टैंडर्ड ही बना लो अपना। तो भाई ये 8 महीने से मुस्तकिल ये टूर्स पर हैं, ठीक है, मुस्तकिल खेल रहे हैं, शदीद प्रेशर का टाइम भी गुजरा। वर्ल्ड कप में किस किस लेवल की तनकीद नहीं हुई, बोर्ड की तरफ से जो हरकतें हुई, जो मीडिया की तरफ से हरकतें हुई, जो इंडिया के अंदर हरकतें हुई, सारी चीज़ें आप एडअप करो तो एक एज अ है तो यार ह्यूमन बीइंग ना यार, ये रेस्ट कब करेंगे, ये कब अपने आप को रिलैक्स करेंगे ताकि ये फोकस करके बड़े टूर्नामेंट्स पे, WTC पे या वर्ल्ड T20 जो अभी आने वाला है 6 महीने बाद, इसके ऊपर फोकस। आप अंदाजा लगाएं WTC की क्या इंपॉर्टेंस होगी कि शाहीन जो है वो तीसरा टेस्ट जो है वो उसने रेस्ट कर लिया, क्योंकि उसने 5 T20 खेले थे जिसकी ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट में कोई वैल्यू नहीं है। WTC का अगर आप एक टेस्ट मैच भी जीत जाते हैं तो आपको पॉइंट्स मिल जाते हैं। WTC की इंपॉर्टेंस पाकिस्तान के खिलाड़ियों की नज़र में इसलिए नहीं है क्योंकि इन्होंने सोचा हुआ है कि कभी हम फाइनल में पहुंच नहीं सकते। एग्जैक्टली ऐसे ही है ना, ऐसा ही। और क्योंकि एक तो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट इंडिया होता ही अपने होम ग्राउंड पे अच्छा खेलता है और जीत जाता दूसरा है। इंग्लैंड आ जाएगा, दूसरा ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड होता है हमेशा। न्यूजीलैंड हुआ ना, न्यूजीलैंड वो एक लग गया था केन विलियमसन की कैप्टनसी में, अब पता नहीं हो ना हो सीन लग गया। वो होता है ना कभी कभी आपके एक अच्छा स्पेल आ जाता है, अच्छे आपके विनिंग स्ट्रीक हो जाती है। अदरवाइज इंग्लैंड और ये लोग बहुत टफ हैं। ऑस्ट्रेलिया देखो ना, ऑस्ट्रेलिया 3 टेस्ट मैच पाकिस्तान के खिलाफ मुझे लगता है ऑस्ट्रेलिया जीत जाएगा। अभी वेस्ट इंडीज को भी पेल दिया उन्होंने, वो तो करना ही था उन्होंने। उसके बाद अब इंडिया में देखें कैसा, जबकि ऑस्ट्रेलिया को फंसा लिया था वेस्ट इंडीज ने पहली इनिंग में। अगर आप देखें तो 180 पे आउट करके बैटिंग में ऑस्ट्रेलिया स्ट्रगल कर रहा है। स्टीव स्मिथ ओपनर भी आ गए, पहली बॉल पे उसके आउट भी हो गए। शमार जो था ना, शमार जोसेफ, वो काफी स्टोरी बनी है उसकी। वो जो पता नहीं जारी जोसेफ का भाई है कौन है, कोई कह रहा था भाई है, मैं उसके बारे में नहीं बोला था भाई, वो जोसेफ की वजह से बोला था। आपने कहा कि वो शायद सुनील शेट्टी शिल्पा शेट्टी वाला सीन आपने कर दिया। एक बड़ा मशहूर उस पे जोक है, लेकिन खैर ये तो आपको एक मजे की बात बताता हूँ। मेरे अब्बा कहते थे डिम्पल कपाड़िया की एक बहन थी सिंपल कपाड़िया, हम मानते नहीं थे। अच्छा, एक्चुअली उसकी बहन का नाम है सिंपल कपाड़िया। अच्छा, वेरी गुड। शुक्र है कुछ और जिंदा नहीं रहना, कॉम्प्लेक्स कबाड़ी होगा, यही बोलने वाला था मैं भी। अब्बा का नाम कॉम्प्लेक्स और चाचा भी थे लतीफ कबाड़ी। लतीफ कबाड़िया है, फैसल कबाड़िया रह गया। फैसल उनका बेटा, लतीफ कबाड़िया साहब का। अच्छा, तो मैं कह रहा था कि उसमें ये जरूर था कि ऑस्ट्रेलिया को स्टीव स्मिथ को उन्होंने ओपनर भी ट्राई कर लिया, जो स्टीव स्मिथ की ख्वाहिश थी। वो कहीं पे भी रन नहीं बना पा रहा वैसे बेचारा, लेकिन फंसा लिया था यार। 180 पे खुद आउट हो गए, लेकिन उनकी बैटिंग को हमने भी फंसा लिया भाई। ऑस्ट्रेलिया नहीं यार, मतलब हमने फंसाया, लेकिन हमने पहले मैच में जहाँ फंसाना था ना, पर्थ में, वहाँ नहीं फंसा सके थे। टेस्ट क्रिकेट के अंदर उस्मान ख्वाजा उनकी बैटिंग का पिलर था ऑस्ट्रेलिया की, ठीक है। डेविड वार्नर की भी कुछ ना कुछ परफॉर्मेंस हो ही जाती थी, होम ग्राउंड में तो लाजमी होती थी। स्टीव स्मिथ में अब वो तड़ रही नहीं है जो 2017-18 तक के उसमें था वहाँ। वो बिल्कुल जो है ना, वो एकदम सुलेमानी सादा खुशबू पान हो गया है। 2-3 तार जो है ना शॉर्ट हो गए। हाँ, वो बिल्कुल उसका जो है ना, वो वारंटी सर्किट ब्रेक हो गया, वारंटी उसकी खत्म हो गई, अब रिप्लेस करना पड़ेगा इनको। और नई जो एक्सपायरी हो गया। ट्रेविस हेड तेज खेलने वाला प्लेयर है, वो शॉट लगाता है, वो टेस्ट मैच में लंबी बारी खेल गया तो खेल गया, कंसिस्टेंटली वो लंबे, लेकिन वो बहुत क्रंच इनिंग्स खेलता है। उसने WTC में भी इसलिए भी तो खेला है, तो वो जितवाया उसी ने, 100 रन बनाए 135 बॉल पे। जिस तरह के शॉट्स खेलता है ना, वो हाई रिस्क शॉट्स होते हैं, वो आउट होने का भी चांस उसका ज्यादा होता है, लेकिन वो मैच भी ले जाते हैं। हाँ, ये तो है। वर्ल्ड कप का हीरो है यार वो, उनका वर्ल्ड कप फाइनल जिताया है ट्रेविस हेड ने, सेंचुरी करके भी और कैच पकड़ के। हाँ, कैच भी उसने बड़ा टाइट किया था यार, वो कैच, वो सब टॉप कैचेस में है भी ना वर्ल्ड कप के। तो ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है वो फिर भी यार देखो एक विनिंग फार्मूला फिर भी बना लेती है, वो कहीं ना वो बना लेती है। हम क्या करेंगे, हमारा पैट कमिंस इतना अच्छा बैटिंग काइंड ऑफ ऑलराउंडर ही मानता हूँ मैं उसको, खेल लेता है वो, लेकिन कभी भी वो स्टार्क से पहले नहीं आता। यहाँ उसको कप्तानी मिल जाती शाहीन आफरीदी को, तो वो तो शायद स्टीव स्मिथ से भी पहले। भाई वो जो कोच हैं, जब वो कैप्टन बने थे तो वो पहला ओवर भी खुद कराते थे, ओपनर भी खुद आते थे। तो जब उस्ताद ऐसा होगा, हफीज
और तो शाकिर भी और ऐसे ही उसमें होंगे ना उसमें यार। ये भी था कि एक पाकिस्तान ने रिव्यू रखा भी था हफीज के लिए, हाँ वो तो पक्का बिल्कुल, पक्का था। वो क्योंकि प्लग को भी वो देता था। हाँ वो कहता था हफीज एक को रिव्यू तो मेरा है, हाँ, बाकी टीम का एक रिव्यू। हफीज को तो अफसोस है कोविड के बाद क्रिकेट नहीं खेली इसने, एक रिव्यू बढ़ गया ना उसके बाद, वरना तो पहले 2 होते थे। वरना दो ये लेता। वो तो सोचता था ख्वाब में मुझे डेब्यू कोविड के बाद करना चाहिए था असल में, ताकि एक रिव्यू का दुख नहीं होता इतना। असल में ये जो रीसेंट प्लेयर्स जो उसके बनते डेब्यू हैं ना होने पे कोच, कोविड आ जाना चाहिए था। रीसेंट प्लेयर जो कोचेस बनते हैं ना, ये गेम खराब हो जाती है। पाकिस्तान में इसका कल्चर है ही नहीं। कुछ लोग अपने पर्सनल मामला सेटल कर रहे होते हैं, कुछ लोग अपने हाँ पुराने मामला सेटल कर रहे देखिए होते हैं, कुछ लोग पाकिस्तान लॉबिंग कर रहे होते हैं। का जो एक हमारा मिनहसुल कौम एक जो मिजाज है ना, यहाँ पे कोच का एक फादर फिगर टाइप का रोल होना, एक फादर फिगर टाइप का कैरेक्टर होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप उनको कुलीग वाला फील आएगा ना उसके साथ, तो फिर वो बात बनेगी नहीं। अब आप शोएब मलिक को ले लो, हफीज़ को ले लो, वहाब रियाज को ले लो, दे हैव ऑल प्लेड टुगेदर। आमिर को ले लें, और अगर इन्होंने नेशनल टीम नहीं खेली तो पीएसएल में खेले हैं। पीएसएल में तो खेलते ही है ना, मतलब यार तो वो उनके यहाँ वो रिस्पेक्ट इंडिया में जैसे होता है ना कि यार वो तेंदुलकर को, द्रविड को, गांगुली को, उनका एक लेकिन वो रिस्पेक्ट का लेवल है। उनके स्टैचर भी देखे ना, उन प्लेयर्स के स्टैचर चलो यार उसके बाद के भी प्लेयर्स अगर आप ले लो, लक्ष्मण अच्छा प्लेयर था तकरीबन साथ के हाँ हैं। चलो उसके बाद के ले लो भाई, आप सहवाग को ले लो, आप गंभीर को ले लो, वो फिर भी उनकी बहुत उस तरह से रिस्पेक्ट करते हैं। इरफान पठान को ले लो, सबको इनको, ये तो इतने बड़े प्लेयर नहीं थे ना। इरफान पठान नहीं था इतना बड़ा। हाँ इरफान पठान तो खैर नहीं था, लेकिन फिर भी सहवाग तो उसकी एज अ सीनियर और उसके तौर पे बाकी सारे लोग वो रिस्पेक्ट करते हैं। पाकिस्तान के अंदर ये कल्चर नहीं है। पाकिस्तान के अंदर जो, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ये वाला कल्चर भी तो मसले वाला है ना कि यार एक साल में 3 बोर्ड के चेयरमैन, 4 डायरेक्टर्स या हेड कोच चेंज हो चुके हैं एक साल के अंदर। और 2024 में भी हो गया पहला, अभी हो गया। जनवरी में ही हो गया। और कौन आया? मोहसिन नकवी आया। मोहसिन नकवी, मोहसिन नकवी पीसीबी चेयरमैन है। वो पुल बनाएगा पीसीबी की तरफ से, स्पॉन्सर्ड बाय पीसीबी। ब्रिज बनेगा, प्यार का ब्रिज जो यहाँ से आजकल नाम चल रहा है ना मोहसिन स्पीड का। तो बस अब तो बस अब देखें किस स्पीड से पीसीबी नीचे आता है। नहीं तो फिर गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू मेक पीसीबी अ कमर्शियल कमोडिटी। पीसीबी हैज ऑलवेज बीन अ कमर्शियल कमोडिटी, मतलब पीसीबी हमेशा जो है लेकिन वो ऐसे नंबर्स चलता में नहीं है। थी ना, तो वो उसको जरा कैश करना चाह रहे हैं यार जब और कोई बात नहीं। कोई भी इस तरह का कोच आएगा जिसको खुद नहीं पता होगा कितना इंटरम सेटअप है, कितनी देर में हूँ, तो प्लेयर्स भी ना उसकी सुनते होंगे ना, और भिड़ इसलिए भिड़ भी जाते हैं। जब तक स्टेबिलिटी सुना भी हफीज के साथ भी लोग हम्म। भिड़े हैं ना। फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में इतना क्लूलेस कप्तान आगे कुछ अजीब ही बातें कर रहा है कि हमने तो पिच नहीं देखी और हमने तो ऐसे ही शाहीन क्या अफरीदी पिच नहीं देखी उसने? नहीं, तो फिर क्या कर रहा था वहाँ पे ग्राउंड में? पिच नहीं, कर वो रहा ये कह रहा था कि वो हमने तो बस पहले से सोचा पता कि हमें जो है ना पहले बैटिंग करनी है। सोच टॉस के आए थे। ड्रेसिंग रूम में किया था इसने। नहीं, टॉस का मसला नहीं है यार। जब आप वो जो सामने बोल रहा है, इसका मतलब यही है ना कि उसकी थिंकिंग, और टीम जो 18 ऑफिशियल साथ गए हैं वो करके आ रहे हैं सारे के सारे। पहला मैच 200 बना के टॉस जीत के बैटिंग दी, दूसरा भी बैटिंग दी, तीसरा भी यार बैटिंग एक दी। सीरीज में यार ये 3 T20 पे 200 पड़ गए 5 की सीरीज में, तो ये ऐसे पहले कभी हुआ है क्या? 3 में दो दो दफा पड़ गए। और आप ये सोचें कि 3 दफा बैटिंग करवाई है उनको। ये पहले 200 पड़े हैं। अच्छा इसका टॉस में बाबर आजम से भी बुरा हाल है, शाहीन का। बाबर आजम तो टॉस जीता ही नहीं था ना। ये तो टॉस सारे जीत रहे हैं। टॉस वो कह रहे हैं टॉस तो जीता है कम से कम। आप अंदाजा लगाएं कि लाहौर कलंदर का जो वो है, कौन है सीईओ जो है, राना आतिफ राणा साहब जो है, राणा साहब कह रहे हैं जी कि वारिक और शाहीन को पहली विन के लिए 5वां T20 पर जीता। अब क्या मैंने कहा मतलब मैं आपको थम्स अप दूं 5 उंगलियों के साथ। तो सोहेल अख्तर से ओपनिंग कोई ऐसी बात हो जाएगी जो हमारे एडिट टीम काट देगी फिर तो इस तरह के अप्रोच पे, इस तरह की सोच पे। जिस तरह की बात की है तो ये तो बनता है। आप हाँ, लेकिन अब बात ये है कि यार मतलब ये 3 दफा टॉस जीता, 3 दफा बैटिंग दी, 3 दफा 200, 2 दफा 200 खा ली, एक दफा 198 का या 194 का है। 192 थे। 2 वाइडो का फर्क है सिर्फ। वाइडों पे चौकों का फर्क है। हारिस रऊफ के बारे में स्टैट्स भी यही कहते हैं कि भाई वो न्यू बॉल बॉलर नहीं है, वो मिडिल ओवर। हारिस रऊफ के बारे में स्टैट्स कहते हैं कि ये बड़ा होकर तेंदुलकर बनेगा। नहीं मतलब वो तो चले वो है, लेकिन हारिस रऊफ जो है अब सबको पता है कि अगर आप उसको खिला रहे हो, जो कि बेचारा बड़ा नाराजगी के साथ आया है, मतलब बिग बैश शक्ल बनी हुई एक मैच में उसको ये भी तो कह दिया था ना कि आप सिर्फ रेस्ट करें वहाँ पे, आप वहीं पे होंगे लेकिन आप खेलेंगे हाँ नहीं, उन्हें खिड़की से देखेंगे आप ज्यादा से ज्यादा। मैच नहीं खेलेंगे आप। जो भी ब्रिस्बेन के खिलाफ मैच था उसका, मेलबर्न का, उसके बाद एक तो ये स्टार्ट्स पे कोई काम नहीं कर रहा है। हफीज भाई अपनी चक्रों में, जिस चक्रों में भी हैं, तो मतलब जितना ज्यादा नुकसान पहुंच सकता था इस 5 मैच ना भी होते तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ये देखें जून से लेके अभी तक 6-8 महीनों में हमारी क्रिकेट ही बदल गई है।
पिछले 2-3 साल जो थे हमारे स्टेबिलिटी के थोड़े साल थे, जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के भी थे, तो उस हिसाब से थोड़ी पीसीबी में थोड़ी स्टेबिलिटी थी। अब जो इलेक्शंस होंगे मेरे ख्याल में उसके बाद पीसीबी में भी कोई आएगा तो 2-3 साल रुकेगा, अदरवाइज तो रैंकिंग भी हमारी मेरे ख्याल से चली गई होगी। अब तो रैंकिंग वैंकिंग हम देख भी नहीं रहे। चौथी पे तो हम लोग थे मेरे ख्याल से। अगले वर्ल्ड कप से पहले 8वें नंबर तक रहना है ताकि वर्ल्ड कप खेल। हमें क्या करना है रैंकिंग का? T20 आंकड़ों के पीछे नहीं जाते हम लोग काशिफ भाई। नहीं, अब तो आंकड़ों के पीछे जुताते हैं हम लोग तो आंकड़ों के पीछे जाते हैं ना। स्टैट पैटर जो है ना तुम्हारे दो, वो तो यही नहीं यार, ये गलत किया इनको ओपन से हटा के। दे शुड हैव प्लेड, दे बोथ शुड हैव प्लेड, और दे बोथ शुड नॉट हैव प्लेड, और दे बोथ शुड नॉट हैव प्लेड। सिंपल। नहीं, आधा तीतर आधा बैटर तो खुद ही किया है ना। या तो रेस्ट कराओ भाई दोनों को, नहीं खिलाओ इनको, बोलो कि भाई ये 5 T20 इनकी कोई ऐसी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, आप लोग आराम करो, छुट्टी मनाओ, हम बच्चों को स्पेशली अब आपको बाबर की फॉर्म की फिक्र थी, उसने 250 कर दी थी पहले 2 T20 में, अब उसके बाद में बाकियों को दे देते। नहीं, एक्चुअली वो फॉर्म का मसला भी नहीं था यार। अबे भाई ये लोग बैठते नहीं ना, ये लोग खुद से भी नहीं बैठना। 20 मैच उसको इसलिए खिला लिए कि अगले में फॉर्म आ जाएगी, अगले में फॉर्म आ जाएगी। अब फॉर्म आ गई उसकी तो बोलने के अब हालात ये हैं कि बाकी में बाबर, जब बाबर को अपनी जगह की सिक्योरिटी नहीं है तो फिर और किस प्लेयर को अपनी जगह की सिक्योरिटी होगी? सर बाबर को जगह की सिक्योरिटी के अलावा ये भी चक्कर है कि कोई डिफरेंट फार्मूला है कि अगर जो प्लेयर बाहर बैठता है उसको मैच फीस का एक सर्टेन चंक नहीं मिलता है, तो कोई बैठना चाहता ही नहीं है। क्यों बैठेगा कोई? आप उनको टीम में शामिल ना करें ना, बैठेगा बैठाने की किसी करो, स्क्वाड में ही नहीं रखे ना। देखो ना अभी ये इनकी जो सीरीज हुई थी साउथ अफ्रीका वाली, इंडिया की T20 जो हुई थी अभी थोड़े दिनों पहले, उसमें रोहित शर्मा खेला। T20 हुई थी या वनडे हुए थे? हाँ, वनडे में सूर्य कुमार कैप्टन था, वनडे हुए थे, सॉरी वनडे हुए थे। रोहित शर्मा खेला नहीं, कोहली खेला। जस्ट आफ्टर वर्ल्ड कप हुई थी जो उसकी बात कर रहे हैं, कप उसमें तो काफी लोग नहीं खेले ना, उन्होंने रेस्ट किया। वो लोग भी यार वर्ल्ड कप हारे हैं, फाइनल होम ग्राउंड में हारे हैं, हमसे ज़्यादा रेपुटेशन थी उनकी, हमसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी, ठीक है। लेकिन जो भी काशिफ भाई बात कर रहे हैं वो मॉनेटरी वाइज तो उनको कोई मसला नहीं है यार। मॉनेटरी तो इन चलो लोगों मैं नहीं को समझता, उनका सिस्टम बहुत स्टेबल सिस्टम है। उनके यहाँ गवर्नमेंट जाती है तो पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट नहीं है कि ये भी राहुल द्रविड़ भी चला जाएगा या पॉलिटिकल अब ये चेंजेस हो रही हैं तो ये भी चला जाएगा। वहाँ पे सिस्टम स्टेबल है। गवर्नमेंट काफी देर से गई नहीं है, गई भी नहीं है, लेकिन उससे पहले भी आप देख लें उनके कितने कोचेज हैं। हमारे तो किसी से पूछेंगे तो कहेगा मिकी आता है कुछ, बताइए मोहसिन पता ही नहीं है किसी को, नहीं पता, इतने तो चेंज हुए हैं। मुझे नहीं, खुद नहीं याद। आप फेडरल एरिया में जाके किसी चचा से पूछोगे बोलेंगे जावेद मियां कोच है। अभी तो जावेद मियां था कोच। तो ये लोग यही बात करेंगे ना, इतने थोड़ी कोचेज और ये चेंज होते हैं। देखो वाकई में हमारे पास भी ट्रैक नहीं शायद हो। मैं क्या था के बाद कौन कोच बना था, आपस में बात कर लेते हैं ना, कौन बना था? मिसबा। नहीं, ये वाले मिकी आर्थर के जो सेकंड अभी अपॉइंटमेंट, ये वाले मिकी आर्थर पहले वाला, ये जो ऑनलाइन था, ऑनलाइन में किया था कि ये तो मतलब जरा उस पे था ना फ्लेक्स, ऑनलाइन में किया था पर डायरेक्ट हफीज वगैरह ही आए हैं। ये तो पार्ट टाइमर था, पार्ट टाइमर मिक्की था ये तो मिक्की के बाद कौन बना? सस्ते में था नहीं, वो ग्रांट ब्रैडबर्न ने अभी तो वो किया है, ग्रांट ब्रैडबर्न और ग्रांट चला दी उसने सारी। उसको आते ही मेरे ख्याल से 1 करोड़ की ग्रांट भी मिल गई थी। ग्रांट भी मिल गई थी, इसको दिखा ग्रांट मिल जाएगी कहीं से। यार वाकई में देखो हम लोग खुद नहीं पता यार, हम लोग यहाँ पे बैठ के इतनी बड़ी बातें कर रहे हैं, वाकई में इतने सारे कोचेज आप रखेंगे नहीं है। ग्रांट ब्रैडबर्न वही आया है, ग्रांट ब्रैडबर्न थे, फिर मिक्की आए, मिक्की के साथ ये ब्रैडमैन का तो वो उनका गठबंधन था ना साथ में। ये तो ये लोग इकट्ठे आते हैं ना, आलू मटर वाला हिसाब है इनका। नहीं पहले तो नहीं आया, ये वो है ब्रैडमैन और ये दोनों इकट्ठे आते हैं भाई। 500 रुपए के सुपर कार्ड पे जैसे फ्री मिनट्स और डाटा का पैकेज होता है ना, ये दोनों एक साथ हैं इस तरह। लेकिन चलो ठीक है, लेकिन बात यह है कि वो इतनी चेंजेस होंगी तो प्रॉब्लम जो है ना ज्यादा नजर आती है वहीं पे। लेकिन हफीज भाई को पता है कि उनका भी जो टाइम है लिमिटेड है, और ना उनकी बात किसी ने सुननी है। उनको भी पता है कि इन्होंने 2-3 महीने बाद चले जाना है, तब उनकी नहीं सुनते थे तो यहाँ कैसे सुनेंगे? तो नाम उनका प्रोफेसर क्यों रख दिया था? क्योंकि हम अच्छा ये अब मुझे याद आया, ये हफीज वही हैं जो वर्ल्ड कप की एक टीम से इन्होंने रिजाइन किया था कि इस बोर्ड के साथ मैं चल नहीं सकता और ये नहीं हो सकता, और उसी बोर्ड के साथ वापस चल तो सब वो फिर वो भी नहीं चल सके, बोर्ड भी नहीं चल सका, दोनों गिर गए। तो अच्छा है, चलो वर्ल्ड कप तो निकल गया। दोनों की वैक्सीनेशन कम हुई थी, दोनों चलते चलते गिर गए। 2-4 मैच भी जीत लिए कम से कम, 1 डोज लगी होगी इनको। हाँ वो मेरे ख्याल से पाकिस्तान में वो पूछते हैं गवर्नमेंट वाली या गॉड वाली। दूसरी डोज नहीं लगवाई थी इन्होंने। फिर जब बिल पूछते हैं हम तो कहते हैं मेरे ख्याल से पाकिस्तान लगा था, उसमें लोग जी रहे हैं। चलो पीएसएल में सबकी बारी आ जाएगी, सब लोग सेलेक्ट हो जाएंगे, तसल्ली रहेगी सब, और जीत भी मेरे ख्याल से हम ही लोग जाएंगे। हम ही लोग ही जीतेंगे। यही खुशी होती है ना कि यार कोई भी यार अभी तक हमने पीएसएल में किसी फॉरेन को कैप्टन नहीं बनाया, फॉरेन प्लेयर को।
जैसे वहाँ Foreign बनते हैं ना player अक्सर, बने केन हुए विलियमसन बना, वार्नर बना, को शुरू में बनाया था ना, मैकलम पहले को दूसरे- बनाया था ना, लाहौर कलंदर ने एक नहीं बनाया एक और प्लेयर भी था फॉरेन जिसको बनाया था, वो जबर बुपारा भी बना था कराची किंग्स सोहेल का। अख्तर। बुपारा भी बना था सोहेल कराची अख्तर, किंग्स का। हाँ वो भी फॉरेन ही है, मतलब फॉरेन ही चला गया। फौरन चला नहीं, वो तो 3-4 सीजन रहा है कैप्टन। क्या आपने यार, क्या प्लेयर था बताइए। प्लेयर है वैसे। सही था, इतना बुरा भी नहीं था, क्या हो गया? नहीं मैं कब तो कह रहा हूँ, तारीफ ही कर रहा है उसकी, तू फिर पता नहीं चल रहा है मुझे, मतलब- सार्केज्म लग रहा है। मतलब यही बात अनवर मकसूद कहे तो इसके 1 लाख व्यूज आ जाएंगे यार, हम कह रहे थे हम कोई कह रहे आपको तो नहीं हो बात नहीं हो रही रही, है। हमारे 5,000 ज्यादा नहीं बढ़े। यार वो सब्सक्राइबर कब बढ़ेंगे भाई आखिर? ये आप हर दफा ये बोलते, नीचे कमेंट आए होते हैं कि भाई थोड़ा ज्यादा रिकॉर्ड करेंगे तो। यार रिकॉर्ड तो हम करते हैं, लगाते नहीं है, काट देते हैं। यार असल में हम जितना रिकॉर्ड करते हैं ना, हमारा खुद ही रिकॉर्ड लग जाता है। रिकॉर्ड लग जाएगा हमारा बहुत गंदा, अगर ज्यादा रिकॉर्डिंग लगा दिया तो। यार सब्सक्राइबर जो देख रहा है कर ले सब्सक्राइब, सिर्फ देख के नहीं, वो जो नहीं देख रहा वो कैसे करेगा? यार उसके लिए तो रोजाना आना पड़ेगा रोजाना आना पड़ेगा। और जल्दी जल्दी वीडियो बनानी पड़ेगी। चले, हम जनता से निवेदन करते हैं कि हम रोजाना आएंगे, आप सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है।